एवरी फील्ड इज एन एवरी फील्ड, कल मैं बताना चाह रहा था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। एवरी फील्ड इज ए यूक्लिडियन डोमेन। एवरी फील्ड इज ए यूक्लिडियन डोमेन। इसको अगर प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करेंगे? मान लेते हैं कि ये कोई फील्ड है, एफ बी ए फील्ड, और हम यहाँ पे एक फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, डिफाइन डी फ्रॉम एफ माइनस जीरो टू। अच्छा, ये जो डी मैप डिफाइन करते हैं इसका कोडोमेन क्या होना चाहिए? होल नंबर्स ना, बाय हम डिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है फील्ड का, तो उसकी डी वैल्यू हम 1 2 कुछ भी एक फिक्स क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं फॉर ऑल ए इन एफ माइनस जी। तो हम कहना चाहते हैं कि ये जो डिवीजन एल्गोरिथम टाइप प्रॉपर्टी है ये उसको सेटिस्फाई करेगा। इसको कैसे प्रूव किया जाए बताइए? मान लेते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो डिवीजन एल्गोरिथम की डिफिनीशन देखिए, हमें क्या प्रूव करना है। अच्छा, ये जरा बताइए, अगर बी नॉन जीरो है तो क्या इसको इतना नहीं लिख सकते? देन ए कैन बी रिटेन एज ए बी इनवर्स इंटू बी, लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस जीरो। इक्वल टू, इसको फॉर्म दे दें क्यू बी प्लस आर वेयर क्यू इक्वल टू ए बी इनवर्स और आर इक्वल टू जीरो। इतना लिख सकते हैं? कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। यस सर। तो यहाँ पे देखिए, ये फील्ड का एलिमेंट है ए और बी, क्लियरली क्यू इज इक्वल टू ए बी इनवर्स। ए और बी दोनों फील्ड के एलिमेंट हैं। अब बी नॉन जीरो है तो फील्ड की डिफिनीशन से हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा, तो बी इनवर्स एफ में होगा, और ए और बी इनवर्स दोनों एफ में हैं, तो ए इंटू बी इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा? फील्ड में। और आर तो जीरो है, ये फील्ड में तो होता ही है। तो इसका मतलब हमें क्या मिला कि ये जो प्रूव करना था, दैट इज हमने क्या प्रूव किया कि कोई भी दो एलिमेंट्स लें फील्ड में जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वी हैव टू एलिमेंट्स क्यू आर इन एफ सच दैट ए इक्वल टू क्यू बी प्लस आर वेयर आर इक्वल टू, दो कंडीशन होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे आर की जगह जीरो है। तो दिस सोच दैट, ये जो कंडीशन है ये क्या असर्ट करता है कि ये डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड कर रहा है इसमें। तो दिस सोच दैट, अगर आप लोग यूक्लिडियन डोमेन की डिफिनीशन पे फोकस कर रहे हैं और देखे हो, ध्यान है, तो ये शो करता है कि दिस सोच दैट एफ इज ए यूक्लिडियन डोमेन। दूसरी बात अगर हम करें, जैसे फ्रिक्वेंटली जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स ए प्लस बी आई, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ए बी बिलोंग्स टू जेड इज अ
यूक्लिडियन डोमेन। मतलब आपसे कहा जाए डिफाइन यूक्लिडियन डोमेन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ यूक्लिडियन डोमेन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन विच इज नॉट यूक्लिडियन डोमेन। इस तरह से बहुत सारी बातें की जा सकती है इज अ यूक्लिडियन डोमेन। क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर। तो इसमें क्या करते हैं? ओहो, अच्छा, स्किप करना होगा, 1 मिनट इस पूरा हटा देते हैं। एक मिनट रुकिएगा, सिस्टम, हाँ ठीक। तो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर जेड आई, कंसीडर कंसीडर रिंग ऑफ Gaussian इंटीजर्स जेड आई ए प्लस बी आई सच दैट ए बी आर इंटीजर्स। इस तरह का ये है। तो यूक्लिडियन डोमेन डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताएंगे? पहले एक डी मैप चाहिए। यूक्लिडियन डोमेन तो सर्टेन डी मैप के रिस्पेक्ट में बात की जाती है ना? तो हम क्या करते हैं, लेट डी बी ए मैप। हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे एक डी मैप है जेड आई माइनस 0 से एन होल नंबर्स में बाय ये जस्ट एब्सोलूट वैल्यू पे हम जा रहे हैं, अब मॉडुलस पे जा रहे हैं। डी ऑफ ए प्लस बी आई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने ये फंक्शन कंसीडर किया। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो हमें हमें क्या प्रूव करना है? अब पहले लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड आई एंड बी नॉट इक्वल टू 0। हमारा क्लेम क्या है बताइए? डिफिनीशन पे फोकस करिए जरा, डिफिनीशन देखिए। डिफिनीशन पे फोकस करिए। क्या प्रूव करना है कि हमें सम क्यू और आर मिलेगा जेड आई में। अभी तो प्रूव किया, सच दैट कितना होगा, ए इक्वल टू सम कोसेंट मिलेगा, सम रिमाइंडर मिलेगा, जहाँ पे या तो यह 0 होगा या इसकी डी वैल्यू से छोटी होगी। यही प्रूव करना है ना? डिफिनीशन पे ज़रा फोकस करिए तो क्लियर हो जाएगा। तो कैसे किया जाए, इसमें एक ट्रिक है, हम उसी को फॉलो करेंगे। तो ट्रिक हम फॉलो करेंगे। हम चॉइस बनाएंगे, ज़रा देखिए, ए बी 2 एलिमेंट लिया हमने, इसको इस तरह से लिख दिया जाए क्या, थोड़ा सा सेटिंग कर लिया जाए। चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर लीजिए, नहीं कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे x प्लस आई वाई कर लीजिए, है ना? नहीं तो एक जगह आप ऐसे रिलेट करेंगे, दूसरी जगह आपको लगेगा कि ये वही ए बी है। तो ये जस्ट जो है
इसको चेंज कर लीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे करके। तो ज़रा देखिए ए और बी दो एलिमेंट्स जेड आई के हैं। अब बी का इनवर्स कंसीडर ए बी इनवर्स। ए भी देखिए यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों जेड आई के हैं, तो मान लीजिए ये कुछ हो गया x1 प्लस आई वाई वन, जहाँ पे x1 y1 इंटीजर्स हैं। बी अगर है तो x2 प्लस आई वाई टू। तो ए बी इनवर्स अगर आप लिखें, कॉम्प्लेक्स नंबर पे फोकस किए हों आप लोग, तो इसको कितना लिख सकते हैं, x1 प्लस आई वाई वन अपान x2 प्लस आई वाई टू। इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं x1 प्लस आई वाई वन इंटू x2 माइनस आई वाई टू अपान x2 स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? जी सर। अब जब आप गुणा करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, ज़रा आप इसको देख लो कि x1 स्क्वायर x1 x2 माइनस y1 y2 सेपरेट कर दो आप लोग, तो डिनोमिनेटर तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर है ही। फिर i टाइम्स करो तो इसको देखो कितना होगा, y1 x2 y1 माइनस, ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, x1 माइनस y1, यस सर। हाँ अच्छा, अपान x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब जरा देखो x1 x2 ये सब जो है, x1 x2 y1 y2 ये सब इंटीजर्स हैं, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ए वाला और ए वाला, इंटीजर ही होगा। इंटीजर होगा, श्योर हो, सोच लो, इंटीजर अपान इंटीजर है। कंसीडर ए बी इनवर्स, बता लो, बस यही हम यूज करेंगे, ए बी इनवर्स इक्वल टू, ये दो नंबर के फॉर्म में है, एस प्लस टी आई फॉर्म में, वेयर एस और टी क्या होंगे। अरे भाई अच्छा वेरीफाई कर लो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखो, यह डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं है क्योंकि बी जीरो नहीं है ना, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो इंटीजर अपन नॉन जीरो इंटीजर क्या होता है, अगर पी अपन क्यू फॉर्म में आप लिखो, जहाँ पी क्यू दो सर इंटीजर ही होगा। और कोई, आज बहुत कम संख्या जुड़ी है, क्या बात है, पता नहीं चल पाया लोगों को। ज़रा कम्युनिकेट कर दो, आप लोगों की फ्रेंड सर्किल तो होगी ही, कुछ लोग जो ज्वाइन किए हों, 20-22 तो ज्वाइन करते ही हैं जो अक्सर क्लास करते हैं। तब तक इस सवाल का जवाब बता दो आप लोग, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, ज़रा फ़ोन करके बता दो लोगों को, आप लोग अपने सर्किल में। अच्छा इसका जवाब क्या होगा, और कोई बताया, मैंने बता तो दिया आप लोगों को। अच्छा कोई नंबर पी अपान क्यू के बजाय एम अपान एन ले लो, नहीं तो आप लोग प्राइम पढ़ रहे हो तो प्राइम ले लोगे। एम अपान एन फॉर्म का है, जहाँ एम और एन इंटीजर्स हैं, एन जीरो नहीं है, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं। अच्छा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हाँ रेशनल हो गया। बताओ इसमें किसी को कन्फ्यूजन, रेशनल नंबर होगा ना, सभी लोग श्योर हो। यस सर। रेशनल होगा, वो कभी इंटीजर भी हो सकता है ना, तो अगर कहोगे कि इंटीजर होगा तो
फिर बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिसमें यह फॉर्म इंटीजर नहीं होगा, तो हम कहेंगे रेशनल नंबर होगा। तो सीधे सीधे आ जाएंगे एस टी बिलोंग्स टू क्यू। तो हम अब यहीं पे हमारा सेटिंग है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एम एंड एन ऐसे ले लें, लेट एम बी लिस्ट इंटीजर सच दैट, हम एक सबसे छोटा इंटीजर ले रहे हैं, लिस्ट इंटीजर सच दैट के बजाय यार लिख ही दें, सच दैट m इज नियरेस्ट टू s। मतलब हम जो है क्या किए, एक सबसे छोटा इंटीजर चुने जो s के नियरेस्ट है। तो सच दैट हटा दो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट एम बी लिस्ट इंटीजर नियरेस्ट टू s ना, सच दैट हटा सकते हो, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये लिखना चाहो लिख भी सकते हो, और भाषा छोटी करनी हो तो ऐसे कर लो। और इसी तरह से एंड एन बी लिस्ट इंटीजर नियरेस्ट टू t। अच्छा, मेरे इस क्वेश्चन का जरा जवाब दीजिए, क्या ये चॉइस मिलेगा? जैसे मान लो आपने 3.3 ले लिया, तो सबसे छोटा इंटीजर कौन है जो इसके नज़दीक है? तो इसको ऐसे मार्क कर लें, ये किसके किसके बीच में लाई करेगा? 3.3 किसके किसके बीच में लाई करेगा? कौन से दो इंटीजर्स हैं? 3 और 4। 3 और 4 है ना, मिलेंगे बहुत सारे, इनके बीच में लाई करेगा। अब इसमें नियरेस्ट कौन है, मतलब कौन सा इंटीजर इसके बहुत नज़दीक है? सर 3। आप लोग जानते हो, जो भी इंटीजर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन ले लो, तो जो होल पार्ट है उसी को आप चुन लो, है ना। अब अगर कहो कि मान लो अगर हमने ये लिख दिया 3.7, तब नियरेस्ट इंटीजर कौन होगा? 4 हो जाएगा। 4। अच्छा, जरा खास बात देखो आप लोग, ऐसा अगर हमने चुना तो ये 3, यहाँ पे 3 नियरेस्ट मिला 3.3 का, तो 3.3 और 3 से के बीच का जो दूरी है ये कितना, हाफ से कम है कि नहीं है? 3 और 3.3 के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? हाफ से कम होगा सर। 0.3 है ना, तो हाफ से 0.5 से कम है। और इसको ले लो 3.7 और 4 को ले लो, ये भी हाफ से कम है। जी सर। अगर 3.5 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या क्या चॉइस मिल सकता है, नियरेस्ट में कौन हो सकता है? मैं दूसरी लाइन ड्रा कर दूँ, 3.5 ले लिया, 3, 4। अब बताओ नियरेस्ट में क्या ले सकते हो? सर दोनों ले सकते हैं यहाँ तो। तो इसका मतलब ये जो, इसीलिए मैंने यहाँ ऑल लिस्ट इंटीजर चुन लिखा है, क्योंकि ये यूनिक हो ये ज़रूरी नहीं है ना। तो हमने लिस्ट इंटीजर लिया नियरेस्ट टू एस और लिस्ट इंटीजर लिया नियरेस्ट टू टी। तो क्लियरली तो मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि एम और एस, अगर एम एस के नियरेस्ट है तो इसके बीच की दूरी जो है हाफ भी हो सकती है, हाफ से कम हो सकती है, और इसी तरह से एन और टी के बीच की दूरी भी हाफ या हाफ से कम हो सकती है। इस पे किसी को कोई दिक्कत? बताओ, आगे बढ़ा जा। जी सर। अच्छा, बस 1 मिनट इसको इरेज कर दें, ध्यान नहीं दे।
तो चलो अब देखो हम क्या चॉइस लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो है। तो हमने सब सेटिंग कर लिया है, अब बात बन गई है। अब सीधे आ जाते हैं कि देन ये जो हमने चुना एक्स वाई क्या ए बी इनवर्स इसको लिख सकते हैं। ये तो हमने लिया था एस प्लस टी आई, लिया था कि नहीं? अब हम इसको सेट कर रहे हैं, एम को जोड़ रहे हैं, एम को घटा रहे हैं। इसी तरह से टी वाले के साथ भी ऐसा हमने कर दिया, आई कॉमन करके एन को जोड़ा और एन को घटा दिया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? और क्या किया, एम प्लस एन आई पार्ट को अलग कर दिया, यहाँ से एम को आई जो ओ, एक मिनट, तब तक आप लोग इसको सेट करो। आवाज़ सुनाई दे रही है हमारी? क्या मैं ऑडिबल हूँ बेटा? कोई बता दो। दिस इज इक्वल टू, यस सर। अच्छा, एस माइनस एम प्लस टी माइनस एन आई, इसको इतना लिख दिया। और अब बी का गुणा कर दो आप दोनों तरफ, दिस इम्प्लाइज, बी से गुणा कर दो आप लोग, एम प्लस एन आई इंटू बी प्लस एस माइनस एम प्लस टी माइनस एन आई इंटू बी। यहाँ तक किसी कोई समस्या? तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब इसको हम ले लें, एम प्लस एन आई को क्यू ले लें और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एस ले लें। तो इज इक्वल टू एम, इसको क्यू इंटू बी प्लस आर, दैट इज इक्वल टू दिस, वेयर क्यू कितना होगा बेटा? एम प्लस एन आई, एन आई, जो कि एम और एन दोनों इंटीजर हैं, तो ये जेड आई में बिलोंग किया। और आर हमने कितना लिया, इसको हम ले लें स्टार, तो आर हमने ले लिया, कितना ले लिया बताइए, आर कितना ले लिया है? एस माइनस एम प्लस एस माइनस एम इंटू प्लस टी माइनस एन आई इंटू बी, इतना ही लिया है ना? जी सर। अब जरा सोचो यहाँ पे ट्रिक क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखो बाई स्टार से या डबल स्टार कर लो इससे, तो ये क्या है, बल्कि इसको स्टार करने के बजाय इसे स्टार कर दो। तो आर क्या है, अगर यहाँ से कंपेयर करो तो इसको साइड चेंज करो तो कितना लिख सकते हो? इतना लिख सकते हो। बोलो आप लोग। यस सर। अब देखो ए बी क्यू ये सभी जेड आई के हैं और जेड आई रिंग है, एंड जेड आई
is a ring. So तो R इक्वल टू A माइनस क्यू बी, यह किस में आएगा, जेडाई में बिलोंग करेगा कि नहीं? जी सर करेगा। तो इसका मतलब हमको क्या मिला कि यह A जो है बी क्यू प्लस आर फॉर्म में हमने लिख लिया, जहाँ पे क्यू आर ये सब जो है क्या है, क्यू आर क्या है, जेड आई के एलिमेंट्स हैं, है ना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो हो गया, जहाँ क्यू और आर जेड आई के एलिमेंट हैं। तो अब हमें दिखाना क्या रह गया है, अब हमें क्या दिखाना रह गया है कि नाउ अब जरा डी वैल्यू देखो आप लोग। नाउ डी ऑफ आर, इसका डी वैल्यू निकालो आप लोग। इसका आप लोग जब डी वैल्यू निकालोगे तो ये एग्जैक्टली आप लोग ये नॉर्म आप लोग पढ़े हो मॉडुलस में, तो आप लोग जानते हो कि मॉडुलस Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस Z1 इंटू मॉडुलस Z2 होता है कि नहीं। तो स्क्वायर कर दो तो इतना होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। यह जो है R, डी आर इक्वल टू डी ऑफ एस माइनस एम प्लस टी माइनस एन आई, इसको Z1 कर दो तो 30 इंटू डी ऑफ बी, इतना लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो डी ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू डी ऑफ Z1 इंटू डी ऑफ Z2। अगर बात नहीं समझ में आई तो डी को ज़रा देखो, डी क्या हमने लिया है, डी हमने क्या लिया है, एक मिनट जरा बताओ हमने डी क्या लिया है, डी क्या लिया है, एक्स प्लस आई वाई, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो आप लोग, यही लिया है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस का होल स्क्वायर। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? जी सर। और कोई बताओ भाई, सही है ना, कोई दिक्कत? तो यस सर। जब ये मॉडुलस का स्क्वायर है तो इसका मतलब कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े ही हो, तो उससे हम ये फॉलो कर लेंगे। तो ये बात हमने यहाँ पे यूज किया, इसलिए डी इस पे भी अलग कर दिया, इस पे अलग कर दिया, डी ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू डी Z1 Z2। अब जरा देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका डी वैल्यू क्या होगा, एस माइनस एम का होल स्क्वायर प्लस टी माइनस एन का, ये यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया है, इसको हटा, टी माइनस एन का होल स्क्वायर, ये तो इसकी डी वैल्यू हुई, और ये डी बी है। मैं ये कहना चाहता हूँ हमें क्या दिखाना है, जरा आप देखो ये टी एस माइनस एम की वैल्यू क्या है, और टी माइनस एन की वैल्यू पे कोई कंडीशन हमने बताया था एस माइनस एम और एन के चॉइस में। सिंस, देखो मैं लिख रहा हूँ, सिंस एस माइनस एम इज लेस देन और इक्वल टू हाफ, और टी माइनस एन लेस देन और इक्वल टू हाफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस माइनस एम होल स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू 1/4, टी माइनस एन होल स्क्वायर
स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, ये तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है ना, तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेस देन आर इक्वल टू 1/4, ऐड कर दो दोनों को आप लोग साइड बाई साइड, ऐड करो जरा। दिस इम्प्लाइज s माइनस एम होल स्क्वायर प्लस t माइनस n होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, किससे छोटा हो गया? 1/2। 1/2 सर। तो इसका मतलब अब ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर ले, तो इसका मतलब क्या मिला, एक मिनट इरेज करते हैं, तो क्या मिला हमको, यूजिंग दिस हैंस dr is less than or equal to 1/2 इंटू dB, और यह लेस देन हो गया dRV। अगर दिक्कत हो रही हो तो रेफर करना हो तो इसको डबल स्टार कर लो, इसको ट्रिपल स्टार कर लो, और यहाँ लिख दो यूजिंग डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार। तो इतना कह सकते हैं। तो हमें क्या मिला, dr लेस देन dB। तो हमें प्रूव क्या करना था कि अगर Q और R मिल रहे हैं तो या तो R 0 होगा या dr लेस देन dB होगा। तो ये बात तो हमने दिखा ही दिया कि dr लेस देन dB हो गया। तो ये क्या असर्ट कर रहा है, 10। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि dr लेस देन dB हो गया। तो 10 ये जो है ZI इस D वैल्यू ED होगा। यूक्लिडियन डोमेन ED। वेरी गुड। मैं कुछ समझा पाया कि नहीं? यस सर। यस सर। आज सुबह तो संख्या ठीक ठाक रहनी चाहिए, नेटवर्क इशू नहीं रहना चाहिए। सुबह भी दिक्कत है सर शहर वाले 12-2 बजे सोते हैं, 8-9 बजे उठते हैं। वाह बेटा। अच्छा, इसका मतलब अगर सर अपने सोता है इसलिए दूसरों को भी बोल रहा है वो। सर हम तो गांव से हैं, गांव में ही है। चलो अच्छा ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इस पेज पे। एक कहावत है, संस्कृत में श्लोक है, काक चेष्टा, बोलो पूरा करो, काक चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा। निद्रा अल्प है। हाँ, तो ये सब विद्यार्थी के लक्षण है। तुम विद्यार्थी हो ना? तो सुप्रिया है सर। अच्छा चलो ठीक है, अब आओ हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो एग्जाम्पल्स ढेर सारे डिस्कस हो गए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है एवरी यूक्लिडियन डोमेन। आप लोग तो पढ़े ही होंगे, पेपर के शासन ने 20 मई तक सारी परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं, तो आराम से सर आज की न्यूज में तो 15 मई तक बंद कर दिया है। 15 मई तक, तो वही तो कह रहा हूँ। जी। इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। बहुत सतर्क रहो, कोरोना काल बहुत भयानक स्थिति ला रहा है। अभी आबादी ज़्यादा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। स्पेन में 1000 लोग एक दिन में मर गए थे, तो वहाँ का राष्ट्रपति रोने लगा था। हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ तो पूरी भीड़ है, कहीं कोई असर ही नहीं है। सब्जी वाला कहता है कि अरे कुछ नहीं, अपना नहीं लगाए रहेगा, कहेंगे लगा लो तो आपको भाषण सुनाएगा। सारे लोग डॉक्टर हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है, पढ़ते रहें। एग्ज़ाम होगा नहीं होगा वो तो पॉलिसी मैटर है, कम से कम जो कोर्स है, कंटेंट है, उसको तो पढ़ें। अब आए टॉपिक पे।
every Euclidean domain is a प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, है ना। तो आज हम इसमें ट्रिक है, बस की पॉइंट है उसको देख लें, बस बात बन जाएगी। इसमें हम प्रूफ जो है गैलियन से फॉलो कर रहे हैं। आर लाल दोनों लोग प्रूफ तो एक ही है, ट्रिक यही है। लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, सॉरी यूक्लिडियन डोमेन। अभी यह यूक्लिडियन डोमेन है तो एक डी वैल्यू मिलेगा, देन वी गेट अ फंक्शन डी फ्रॉम आर माइनस 0 इंटू एन यूनियन 0 होल नंबर्स में, सच दैट फॉर गिवन कोई दो नंबर्स ले लें, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी नॉट इक्वल टू 0, वी गेट क्या मिलेगा भाई बताओ, अब तो याद हो गया होगा। दो नंबर्स क्यू एंड आर मिलेंगे, क्यू को कोसेंट कहेंगे, आर को रिमाइंडर कहेंगे, सच दैट कितना मिलेगा, क्या होगा बोल दो आप लोग, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आइदर आर इक्वल टू 0 आर डी आर लेस देन डी बी। ये प्रॉपर्टी मैंने रिकॉल कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, क्लेम है हमारा कि आर इज पी आई डी, आर इज पी आई डी। तो संजय कुछ हिंट करोगे? निधि सिंह, आरती केसरी, प्रज्ञा मिश्रा, राधिका कुमारी, सुजीत बिंद, अभिषेक चौरसिया, यदुवंशी ब्रजेश, और कोई भी बोलो। चलो कोई बात नहीं। पीआईडी प्रूव करना है, इसके लिए क्या करना होता है, हम एक आर्बिट्रेरी आइडियल लेंगे, लेट आई बी जीरो आइडियल लेंगे तो नथिंग टू डू ना, क्योंकि वो जीरो से जनरेटेड होता है, इसलिए सीधे स्टार्ट करते हैं, लाइन बढ़ाने से बढ़िया बी नॉन जीरो आइडियल, आई बी ए नॉन जीरो आइडियल। और नॉन जीरो है तो इसमें कोई न कोई एलिमेंट मिलेगा ना, then there exist a in I such that a not equal to 0। तो हम क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं, कंसीडर ए। अब इसमें हम जितने भी इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं सबकी डी वैल्यू लेते हैं, डी ए सच दैट ए इन आई और ए नॉट इक्वल टू 0। जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं आई में उनकी डी वैल्यू लेते हैं, और यह सबसेट होगा n यूनियन 0 का, क्योंकि डी ए 0 भी हो सकता है, तो n यूनियन 0 का सबसेट होगा। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को मैंने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बताया था, बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल अगर इसमें 0 बिलोंग करेगा तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा, 0 ही होगा, है ना। जी सर। अगर कोई 0 नहीं है तो यह सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सबसेट होगा। नेचुरल नंबर में ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है ही, जो कहता है कि कोई भी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें उसमें लिस्ट एलिमेंट मिलेगा। ये बात हम लोग यूज करेंगे, और बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल देयर एग्जिस्ट ए इन ए such that DA is list, एक एलिमेंट मिलेगा जो जिसके लिए DA जो है सबसे छोटा है। अब इसी बात को याद रखिएगा, अब इसी को हम यूज करेंगे। हमारा क्लेम क्या
अब यहाँ देखो, ए एक ऐसा है, ए इन आई, यहाँ आई बना लो, क्योंकि ए में तो डी ए है ना। एक एलिमेंट आई में ऐसा मिलेगा जिसका डी ए लिस्ट होगा। ठीक, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। अच्छा, तो अब हम क्लेम क्या करना चाहते हैं? नाउ सिंस ए इन आई अब जरा देखो, हैंस ए से जनरेटेड जितने भी आइडियल होंगे, इसको अगर ये नोटेशन याद हो तो हम इसको आर ए भी लिखते आ रहे हैं, तो ये सबसेट आई का होगा, ऐसा कह सकते हैं। अगर ए आई में है तो ए के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सब आई में बिलोंग करेंगे, तो इसका मतलब इससे जनरेटेड आइडियल जो होगा वो आई में बिलोंग करेगा, आई का सबसेट होगा। अब हम वी विश टू प्रूव दैट, हम कहना क्या चाह रहे हैं, एग्जैक्टली जो आई है ना यही है। वी विश टू प्रूव दैट आई सबसेट आर ए, मतलब इंडीड ये तो है ही, ये बता देंगे तो आई इज इक्वल टू आर ए प्रूव करना चाहते हैं। तो कैसे स्टार्ट किया जाए? सबसेट प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करते हैं? सपोज दैट एक्स बिलोंग्स टू आई, आई का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लें। अब सिंस, अब जरा देखो, अब ए पे आओ, सिंस ए इन, यहाँ पे देखो आप लोग डी ए लिस्ट है तो ए आई में है, और यहाँ पे इसको मेंशन कर ही लो, ए नॉट इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, जरा देखिए, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, ए नॉट इक्वल टू 0 कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ें? यस सर। तो सिंस ए इन आई माइनस 0, मतलब ए आई में है, आई ए 0 नहीं है, देयरफॉर हमें क्या मिला, एक्स ए बिलोंग्स टू आई, ए नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये चॉइस मिल गया, सिंस आर इज यूक्लिडियन डोमेन। तो अगर यूक्लिडियन डोमेन है तो ये डिफिनीशन, अगर दो एलिमेंट इस तरह से मिल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, जरा बता दीजिए आप लोग। यूक्लिडियन डोमेन की डिफिनीशन देखिए, हमें क्या मिलेगा, एक कोसेंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। ऊपर तो लिखे हैं सच दैट एक्स में ए का भाग देंगे तो क्यू कोसेंट होगा, आर रिमाइंडर होगा, है ना। ऊपर डिफिनीशन तो रिकॉल किए हैं, ये ईडी की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बल्कि लिख दे, रेफर करना है तो बाई 1 कर दे। वेयर क्या कंडीशन होगी यहाँ पे, आर इक्वल टू 0, आर बता दीजिए आप लोग, डी आर किससे छोटा होगा? डीए से। डी आर लेस देन डी ए होगा। तो जरा देखिए, सिंस डी ए इज लिस्ट एलिमेंट ऑफ विद ए नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप कहोगे कि सर आर 0 नहीं है, तो आर अगर 0 नहीं है तो कौन सी कंडीशन आपको बताना होगा? सेकंड कंडीशन। हाँ, तो डी आर लेस देन डी ए होगा। तो अगर आर 0 नहीं है
तो डी आर लेस देन डी ए होगा। मतलब कि ए में सबसे छोटा एलिमेंट डी ए नहीं है, बल्कि उससे छोटा एलिमेंट एक मिल रहा है, डी आर। तो क्या हो जाएगा, since dA is least element of A with A is equal to 0, A not equal to 0, therefore dr less than dA does not hold। बल्कि इस भाषा को ऐसे कह दें, थोड़ा और क्लियर कर दें, इसको ऐसे कर दें। मैं पॉसिबिलिटी से बता रहा हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे हमें दो बातें प्रूव करनी है, या तो आर जीरो है या तो डी आर लेस देन डी ए है। तो आप मानिए सपोज दैट इफ़ आर नॉट इक्वल टू जीरो, तो बाई इसको 2 कह दो आप लोग पूरे को, तो बाई टू डी आर लेस देन डी बी, सॉरी डी ए, तो ए होगा। बट डी ए इज लिस्ट, ये सबसे छोटा है, लिस्ट एलिमेंट ऑफ इफ आर नॉट इक्वल टू 0 देन बाई 2 टी आर इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब एंड सो, यहाँ पे एक लाइन और क्लियर कर लें, एंड सो आर बिलोंग्स टू, एंड सो डी आर बिलोंग्स टू ए। ये लाइन और क्लियर कर लो आप लोग। ये लाइन जो मैंने लिखा है क्लियर हुआ? तो डी आर ए में है, बट डी ए इज लिस्ट एलिमेंट ऑफ ए, एंड सो आपने पाया कि डी आर जो है ए में है, और डी आर जो है डी ए से छोटा है, आपने ये पाया। लेकिन आप लोगों ने क्या लिया है, डी ए कैसा एलिमेंट लिया है, लिस्ट एलिमेंट है। लिस्ट एलिमेंट है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, कंट्राडिक्ट कर जाएगा। हाँ, एंड सो वी हैव अ कंट्राडिक्शन। तो जब कंट्राडिक्शन मिल गया, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 आर इज इक्वल टू 0। तो हैंस एंड सो 2 becomes x इज इक्वल टू ए क्यू। ए का मल्टीपल है ना, तो आर ए में बिलोंग करेगा। दैट इज, आपने क्या पाया कि x अगर i का एलिमेंट है तो x जो है आर ए का एलिमेंट है, मतलब आइडियल जनरेटेड बाई ए का एलिमेंट है। और यहाँ से फिर क्या मिल गया आपको, दैट इज आई सबसेट आर ए। लेकिन ऊपर आपने बताया है कि ए सबसेट आर ए, हैंस सॉरी ए सबसेट आई। ये कौन सा कंडीशन है ज़रा देख लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये 2 इक्वेशन नंबर 2 दिया है, तब तो ये 3 हो गया भाई, नंबरिंग गलत हो गई है, इसको 3 कर लीजिए। और तब यहाँ रेफरेंस में भी यहाँ पे बदल दीजिए, ये 3 हो जाएगा। इसको हमने 3 बनाया, और यहाँ भी इसको 3 कर दीजिए। तो बाई 2 एंड 4 क्या मिला, i इज इक्वल टू आर ए, मतलब सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड आइडियल है। हेंस i इज अ प्रिंसिपल PID। आइडियल डोमेन। दिस इम्प्लाइज, तो क्या मिला, हेंस r इज
PID हो गया। इट मीन्स एवरी, कहाँ गया, इट मीन्स दैट इज, हैंग कर गया। तो एवरी PID, एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज PID हो गया। तो अब यहाँ पे यस कुछ, सर। तो कुछ पेन चल नहीं रही है तो आप लोग नोट कर लीजिए। एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, अगर ये कहा जाए तो कैसे कहेंगे? कुछ चल नहीं रहा, क्या किया जाए? चलिए अब तब ओरल में बोल रहा हूँ। एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। इसको आप कैसे प्रूव करोगे? आप पहले ये बता दो कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, और फिर ये यूज कर लो कि एज वी नो दैट एवरी PID इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो दोनों फिर रिजल्ट मिला दो। इसका मतलब एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, है ना? ऐसे आप कर लोगे, कुछ नहीं हो रहा। तो लेकिन इसका जो है एक रिजल्ट मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर R UFD है तो RX भी UFD होगा। और मैंने बताया था कि ZX जो है, ZX कुछ काउंटर एग्जांपल्स लिया था मैंने, कुछ चल नहीं रहा तो मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। तो आज यहीं पे बल्कि सेशन को एंड करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए आप लोग।